हर किसी को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर होता है और ऐसी उम्र में होता है जहाँ प्यार का मतलब पता नहीं होता, बस हो जाता है। वैसे प्यार में मतलब गैर वाजिब होता है। प्यार होने का एहसास हमें तीनों जहाँ की शोर करता है। हम ख्वाबों में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। हमें महबूब के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उसका दीदार हमारे दिल को सुकून दिलाता है। उसकी हर बात हमारे कानों से उतर कर दिल को छूने लगती है। उसकी हंसी मानो सारी दुनिया की खुशी समेट कर हमारे अंचल में डाल दिया हो। उसका रोना जैसे खुदा की रुकना फिर चलना दिल के तार छेद देती है। झुकती पलकें लाजा का एहसास दिलाती है। आंखों की गहराई में डूब जाने का दिल करता है। सारा जहां एक तरफ और महबूब की चाहत एक तरफ। कुछ ऐसा ही होता था मेरे जीवन में। उन दिनों में अपनी नई जॉब की सेवा में था। थी तो छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अकाउंट असिस्टेंट का जॉब में वैसे कोई चैलेंज नहीं था। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, सुकून भरी जिंदगी थी। चंद टाइम के बाद टहलने के लिए काफ़ी वक्त मिलता था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी नज़र ऑफिस के बाहर एक लड़की पर पड़ी। मेरा चंच टाइम और उसका वहाँ से गोइंग टाइम लगभग एक ही था। मैंने कभी गौर से उसको देखा नहीं, लेकिन आज अचानक नज़रें मिली और लगा सारा जहां मिल गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। प्यार व्यवहार कुछ पता नहीं था। उसका दिलदार मेरी जिंदगी बन गई थी। एक दिन भरत मेरे पास आया। इधर उधर की बातें चली। फिर उसने अपनी बात निकाली जिसके लिए वो आया था। उसने दीपा की बात निकाली। मैं कितना उसे चाहता हूँ ये पूछा। मैं क्या बताता। मेरे जीवन में पहली बार किसी लड़की ने मुझे चाहा था। वह एहसास मेरे लिए किसी धन दौलत से कम नहीं था। कोई लड़की ने मुझे मिलने की इच्छा जताती थी। उसी दिन शाम को फोन आया। आवाज में अजीब सी घबराहट थी, बातों में कपकपाहट थी। उसने अपना नाम बताया। फिर मिलने की बात हुई। शायद वह शुक्रवार था। सुबह में जल्दी उठ गया, तैयारी कर ली। पिताजी के और मेरे लिए एक ही वक्त माँ लंच बॉक्स बनती थी। मेरे जल्दी उठने का कारण पूछने पर ऑफिस का नाम बताया। आज मुझे उसे मिलना था। ज़्यादा वक्त जाया किए बिना मैं घर से निकल गया। बस की बजाय मैंने ऑटो से जाना पसंद किया। 20-25 मिनट में मैं इंस्टीट्यूट पहुंच गया। सुबह की 8:30 बजने में और 5 मिनट बाकी थे और वह बाहर आई। साथी सहेलियों के उसने बाय किया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ कदम चला, फिर उसने साथ दिया। थोड़ी दूर जाकर एक कोने पर मैंने अपने चाहत का इजहार किया। उसने भी चाहत में हामी भरी। फिर उस दिन शाम को उसने फोन किया। 1998 में मोबाइल नहीं थे, ना ही उसका कोई नंबर मेरे पास था। बस उसका मुंह बोला भाई था, भरत। मेरे लिए तो उससे मिलना जितना मुश्किल था उतना ही आसान था। अब मैं अपना लंच जल्दी लेने लगा। फिर वॉशरूम जाने के बहाने हम लोग 5 मिनट के लिए सही रोज मिलने लगे। नज़दीक ही कोई इंडस्ट्री में वहाँ काम करती थी।
आप इसे प्यार कह सकते हो या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो प्यार भरा एहसास जिंदगी बना देता है। उसकी सहेलियों को ये बात पता चली। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना था तो जुहू बीच जाने की बात हुई। उस दिन हम लोग खूब घूमे, ढेर सारी बातें हुई, मौज मस्ती में शाम ढलने लगी तो 5 वही रुक गए, लेकिन जाना तो जरूरी था। हम साथ चले लेकिन हम सफर ना हो पाए। दिवाली की सुबह हमारी कंपनी चालू थी, सबको बोनस और मिठाइयाँ मिलने वाली थी। नए कपड़े पहनकर मैं भी ऑफिस पहुंचा। दीपा की छुट्टी थी। मौका पाकर एक मिठाई काजू कतली मैंने उसे दिखलाई। वह दिन अच्छा चला गया। हम ऑफिस से निकल ही रहे थे तो फोन की रिंग बजी। मैंने फोन उठाया। बड़ी दर्द भरी आवाज में उसने कल की मुलाकात की तारीख तय की। उसकी परेशानी उसकी बातों से मेरे दिल तक पहुंच रही थी। आज हवा का रुख बदला बदला नजर आ रहा था। कल को फोन कॉल को लेकर मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। इसके कारण सर चढ़ा हुआ था। आज ट्यूशन नहीं था। कुछ ही देर में वह आई, फिर हम एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हम फिर नहीं मिलेंगे। घर पर पता चल गया है मेरे बड़े भैया ने रेलवे ट्रैक पर इसी चक्कर से सुसाइड किया था। मुझे तो कुछ पूछने का या कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, ना तो कुछ बात बन पाई। वह चली गई, मैंने उसे रोका भी नहीं। वह क्यों चली गई मुझे पता नहीं। कल रात उसके घर में क्या बात हुई मुझे पता नहीं, और क्या कारण था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह मुझे प्यार करती थी। वह मेरे घर भी आकर चली गई थी। मेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। ये मेरा पहला प्यार अब अधूरे प्रेम कहानी बन गया है। आज मैं लिख रहा हूँ उसका पुरानी यादों में खो चुका हूँ।